और आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की कमेटियां गठित कर दी गई हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को कमेटियों में अहम जिम्मेदारी दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष होंगे आफ्ताब अहमद, एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रमोद विज, रूल्स कमेटी देखेंगे विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, वहीं गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी के अध्यक्ष होंगे बीबी बत्रा। बीजेपी विधायक विनोद भयाना को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रोटोकॉल नियम और अधिकारियों के व्यवहार की कमेटी की अगुवाई करेंगे विनोद भयाना। स्थानीय निकाय पंचायती राज से जुड़ी कमेटी के अध्यक्ष होंगे कृष्ण मिड्ढा। तो हरियाणा विधानसभा की कमेटियों का गठन कर दिया गया है और इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें विपक्ष के विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने 13 कमेटियां गठित की हैं। कमेटियों में कांग्रेस विधायकों को भी चेयरमैन बनाया गया है और हर कमेटी में चेयरमैन के अलावा 8 से 9 विधायकों को शामिल किया गया है। कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद को लोक लेखा समिति का चेयरमैन बनाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करने और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की जांच करने की कमेटी की जिम्मेदारी बीजेपी विधायक विनोद भयाना को दी गई है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा को सरकारी आश्वासनों संबंधी जिम्मेदारी दी गई। पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी के चेयरमैन नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवान दास कबीर पंथी को बनाया गया। विधानसभा की रूल्स कमेटी की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के पास रहेगी। शहरी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की कमेटी के चेयरमैन भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ को बनाया गया। जींद के जुलाना से पहली बार विधानसभा पहुंची रेसलर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को भी एक कमेटी में जिम्मेदारी दी गई। हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल को 3 कमेटियों में जगह दी गई। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, विधानसभा की कमेटियां गठित कर दी गई हैं, इसे लेकर नोटिफिकेशन आ गया है। 13 कमेटियां हैं। जान सकते हैं जितेंद्र, आसान भाषा में कैसे समझेंगे इन कमेटियों का क्या रोल रहने वाला है, क्या किरदार रहने वाला है विधानसभा की इन कमेटियों का, क्या अहमियत है इनकी? देखिए, बिल्कुल मुमताज, समय समय पर जब भी विधानसभा का गठन होता है तो इस प्रकार की कमेटियां बनाई जाती हैं। और अभी जिस प्रकार से पहला विधानसभा का सत्र जो है हुआ था, उसके बाद इन कमेटियों का गठन भी कर दिया गया है। शनिवार को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 13 कमेटियां बनाई गई है। 8 से 10 सदस्य कमेटियों के अंदर रखे गए हैं, जिसके अंदर कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको भी अध्यक्ष बनाया गया है। जिसमें अगर हम बात करें आफ्ताब अहमद की और बीबी बत्रा की, इन 2 विधायकों को जहां अध्यक्ष भी बनाया गया है कमेटियों का, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के विधायक है उन्हें भी इसके अंदर जगह देने का काम किया जाता है। सबसे पहली कमेटी अगर हम बात करें आफ्ताब अहमद, जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं, चेयरपर्सन बनाए गए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये। और दूसरी अगर कमेटी की अगर हम बात करें भारत भूषण बत्रा, जिन्हें गवर्नमेंट अश्योरेंस की जो कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है। खासतौर से जो भी विधानसभा के सेशन के दरमियान जो भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें लेकर के किसी कमेटी को उस पर और अधिक कार्य करना या फिर चर्चा करने की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाता है। प्रिविलेज कमेटी में भी इसी प्रकार से जो विधायक अगर कहीं विशेष अधिकार हनन करता है तो ऐसी स्थिति में इस कमेटी को जो है ये मसला जो है वो सौंप दिया जाता है। उसके बाद इस पर तय करना होता है कि क्या निर्णय जो है जिस विधायक की तरफ से प्रिविलेज किया विशेष अधिकार हनन किया गया है, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया गया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, वो इस प्रकार की कमेटी जो है वो कार्य करती है। इसी प्रकार से जैसा कि इन सभी कमेटियों का नाम है उसी प्रकार से इनके कार्य भी निर्धारित है। अगर हम बात करें एस्टिमेट कमेटी के अंदर भी इसी प्रकार से कुछ जो इस प्रकार के जो अनुमान होते हैं, बजट संबंधी जो विषय होते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के एस्टिमेट कमेटी उन्हें रिवाइज करना है, किस प्रकार की आवश्यकता है, इन तमाम विषयों को लेकर के इसमें चर्चा की जाती है। और उसके बाद ये जो कमेटी है उसमें अपना फैसला लेते हुए नजर आती है। और एक कमेटी जिसको हम बात करें रूल्स कमेटी,
इसमें हरविंदर कल्याण जो कि स्पीकर है वही इसके चेयरमैन जो है इसमें रहेंगे, और एक्स ऑफिशियो यानी जो भी स्पीकर होता है वही इसका चेयरमैन जो है वो रहते हैं। तो विधानसभा के अंदर की जो रूलिंग्स है, किस तरीके का रूल है, उन तमाम विषयों को लेकर के ये जो कमेटी है वो काम करती है। और भी कोई रूल बनाने की आवश्यकता हमने देखा था अभी हाल ही के विधानसभा सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से जो एक्टिंग स्पीकर शब्द को लेकर के एक विषय सामने आया था। तो इस प्रकार की जो रूलिंग्स है उनकी फाइंडिंग्स से लेकर के उन रूल्स को आगे जो है ये कह सकते हैं कि मान्यता देने को लेकर के इस प्रकार की जो कमेटी है वो काम करती है। तो इसी तरीके से ये 13 अलग अलग कमेटियां विधानसभा के अंदर बनाई गई है, जो अपने अपने स्तर पर जो भी जिम्मेदारी है उसमें कार्य करते हुए नजर आएंगी। और साथ ही 2 विपक्ष के भी विधायक हैं जिन्हें कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। हालांकि सदस्य के तौर पर भी विपक्ष के विधायकों की भूमिका है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार से सत्ता पक्ष या विपक्ष का विषय नहीं होता, बल्कि ये विधानसभा की कमेटी होती है और जिसमें सभी सदस्यों को समान नजर से देखते हुए इस प्रकार की जो कमेटी है उनका गठन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जी जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।